नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। इस समय मैं मौजूद हूं रामपुरा में और मेरे साथ हैं उप मुख्यमंत्री जगदीश जी देवड़ा के बड़े भाई मुरलीधर जी देवड़ा। आइए बात करते हैं कुछ खास पहलुओं पे। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। बधाई आपको। सर, मेरा सवाल यह है, आप जगदीश जी देवड़ा को बचपन से आपने देखा है, किस तरह से उन्होंने संघर्ष करके इस मुकाम को हासिल किया है? वो बचपन से ही संघ से जुड़े रहे और विद्यार्थी जीवन में और खेल कूद में जो है उनकी अधिक रुचि रही और विद्यार्थी जीवन से ही वो मिडिल स्कूल से ही राजनीति के इसमें रहे, जहाँ पर वो मिडिल स्कूल के अध्यक्ष रहे, फिर हाई सेकेंडरी में अध्यक्ष के पद पर रहे जी, और उसके बाद कॉलेज में भी वो अध्यक्ष के पद पर बने रहे। और उनका हमेशा से खेल कूद में कबड्डी, खो खो और शारीरिक जो है मलखम जी, और जो शारीरिक और भाला फेंक है ये है, उसमें मतलब पूरा खेल कूद में भी उनका पूरा वो था आधिपत्य और अच्छी तरह से उनने जो है उसमें भी अपना पूरा वो रखा, रुझान पूरा रहा और उनको उसमें भी पारितोषिक के रूप में उनको बार बार वो मिलता रहा, पुरस्कार मिलते रहे। जी जी। उसके बाद वो जैसे ही यहाँ से एमए बीए किया, उसके बाद वो मंदसौर एलएलबी के लिए चले गए। वहाँ भी वो संघ से ही जुड़े रहे और उसके साथ साथ वो अपने इस राजनीतिक जीवन की शुरुआत उनने की। बाद में राजनीति के इस दौर में पटवाजी के चुनाव में रामपुरा में पद के पार्टी के पदाधिकारी के रूप में, छोटे पदाधिकारी के रूप में महामंत्री बने, फिर अध्यक्ष बने। इस प्रकार उनने जो है धीरे धीरे अपने उसमें राजनीति में भी अपनी पूरी पैठ बनाई और जो वरिष्ठ लोग थे उनके मार्गदर्शन के अनुसार वो हमेशा कार्य करते रहे। उनके मन में कार्यकर्ताओं के प्रति पूरा सम्मान रहता है, हमेशा वो कार्यकर्ताओं के प्रति लगे रहते हैं। वो परिवार से ज़्यादा महत्व पार्टी के कार्यकर्ताओं को देते हैं और अधिकतर समय उनका उसी में बीतता है। और आज जो भी उन्होंने हासिल किया वो उनके व्यवहार कुशलता से और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से जो है उनको आज ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। सर, आपने उनको बचपन से देखा है, रामपुरा में रहे, पढ़े बड़े, छात्र जीवन से उन्होंने राजनीति शुरू की और आज उप मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे, सरकार के खजाने की चाबी उनके पास है। कैसा महसूस करते हैं आप? हमें तो इस बात का ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उनकी जो भी मेहनत और लगन है उसके अनुसार वो बराबर उनके भविष्य को उज्जवल करते रहें और हमेशा पार्टी कार्यकर्ताओं का विश्वास अर्जित करते रहें। इसमें उनमें किसी बात की कमी नहीं आना चाहिए। एक बात और मैं पूछना चाह रहा था कि आपको उनके जीवन की कोई ऐसी खास घटना याद हो जो कहीं ना कहीं रोमांचित करती हो? अब ऐसे तो क्या है कि कई बार वो जब चुनाव हुआ और चुनाव में जब वो हार गए थे तो उस वक्त वो जब पार्टी, उसके बाद भी वो पार्टी के कार्यक्रमों में जाने आने का वो जो है चले गए, तो उन्हें यही महसूस नहीं हुआ कि मेरे को अटैक कब आया और क्या हुआ। सिर्फ उनकी एक ही लगन थी कि मुझे काम करना है पार्टी का, उसके सिवा उनको कोई और बात दिखती नहीं थी। पार्टी के प्रति पूरी तरह से वो समर्पित रहकर उन्होंने काम किया। आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? लोकसभा चुनाव के लिए तो अभी का जो माहौल है उसमें पूरा तरह से एक राममय है और उसमें मोदी जी के पूरा फैक्टर्स
जो है वो काम कर रहा है कि सभी के लोगों में ये धारणा है कि कैंडिडेट कोई भी हो, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी फिर से आना चाहिए। जी, मोदी जी फिर से आना चाहिए। आपको लंबा अनुभव है, राजनीतिक परिवार से भी जुड़े हुए हैं। आप ये बताइए, क्या अनुमान मान रहे हैं किस तरह का परिणाम आ सकता है, कितनी सीटें आ सकती है? परिणाम में तो ये है कि जो पार्टी जो कह रही है, एक नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार, तो मैं तो ये भी उम्मीद कर सकता हूँ कि 400 से भी ऊपर की सीटें जो है अब की बार भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। 400 से अधिक सीटें मिलने वाली, जो आप अपने अनुभव के आधार पे कह रहे हैं। आपको लगता है देश में किस प्रकार से मोदी जी की सरकार काम कर रही है, किस तरह से और आगे काम होना चाहिए? वो उनने जो है हमेशा सड़कों को जाल बिछाया, नदियों को जोड़ना का काम वो कर रहे हैं, गरीबों को राशन के लिए जो है उनकी गारंटी के भाई 5 साल तक हम मुफ्त राशन देंगे, और भी जो लघु उद्योग के लिए भी वो जो सक्षम नहीं है उनको भी बैंक के माध्यम से वो लोन की सुविधा देकर जो है स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हैं। सांसद सुधीर जी गुप्ता मैदान में है तीसरी बार, क्या मानते हैं किस तरह का उनका कार्यकाल रहा? अगर रामपुरा की बात करें तो क्या काम किए गए? अब रामपुरा के लिए तो नहीं, क्योंकि अब वो तो संसदीय क्षेत्र है, और संसदीय क्षेत्र में जहाँ विकास की जो उम्मीद होती है वो उनके द्वारा जहाँ भी किया गया कार्य वो तो ठीक है, परंतु अब रामपुरा के लिए तो अभी तक उसे कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। परंतु खाली एक जो ये है खिमला प्लांट और एक जो नल जो पानी की योजना है वो जो जरूर उसमें जो है गाँवों को तक पानी पहुँचाने की वो सुविधा जरूर उपलब्ध हो सकेगी। सांसद जी के माध्यम से रामपुरा को क्या चाहिए? अब रामपुरा के लिए तो बहुत उम्मीद की जा सकती है, परंतु यहाँ जो है रेलवे लाइन नहीं जुड़ने की वजह से उद्योग कोई डालना पसंद करता नहीं है, क्योंकि मटेरियल भी बाहर से लाना पड़ता है और बेचने के लिए भी उनको मार्केट भी बाहर से ही होता है, और उसमें डबल दोहन जो है माल लाने ले जाने में होता है। इसलिए जो है यहाँ की कोई वो उम्मीद उसमें नहीं हो सकती है कि कोई औद्योगिक क्षेत्र इसमें, अगर रेलवे लाइन अगर निकलती थी तो फिर भी उसमें उम्मीद की जा सकती थी कि भैया कोई अच्छे परिणाम उद्योग के लिए हो सकते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मोदी जी के मुकाबले में यदि कांग्रेस प्रियंका गांधी को मैदान में लाए तो क्या हो सकता है? अभी की स्थिति में तो यदि कोई भी किसी भी पार्टी का नेता यदि उस में समानता के रूप में यदि आता है तो भी मोदी जी की बरोबरी नहीं कर सकता। प्रियंका गांधी आपको ऑप्शन नहीं लगती? नहीं कोई आप, ये तो वही बात होती है कि जो परिवार की बात कहे कि इनके सिवा कोई, कांग्रेस पार्टी को टूटने का मेन उद्देश्य यही रहा कि वो एक परिवार के पीछे रहे, परिवार से हटकर किसी को बढ़ावा देने का उनका कोई ये नहीं रहा, जबकि कांग्रेस में अच्छे से अच्छे नेता भी अपना मार्गदर्शन कर सकते हैं। एक सवाल और कर लेता हूं, आपने इंदिरा गांधी का भी दौर देखा है और मोदी जी का भी दौर देख रहे हैं, दोनों में से कौन जो शक्तिशाली मानते हैं? अभी की स्थिति में तो शक्तिशाली मोदी जी हैं, क्योंकि उनने पूरे विश्व में जो है अपनी एक छाप, भारत की छाप छोड़ दी है कि भारत भी कोई एक राष्ट्र है जो अपने स्वाभिमान के रूप में अपने को ये रख सके। तो आप थे मुरलीधर जी देवड़ा साहब, जिन्होंने जगदीश जी देवड़ा से लेकर के इंदिरा गांधी और मोदी जी तक के बारे में बताया, और उनका यह मानना है कि मोदी जी विश्व के शक्तिशाली नेता है और इसी को लेकर पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है, और वो ये मानते कि 400 ही नहीं 400 से अधिक सीटें मिलेगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी अजय सिंह सिसोदिया के साथ अब्दुल अली ईरानी।